नमस्कार। सामान्य गणित से संबंधित वीडियो सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम अध्याय समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ सवालों को हल कर रहे हैं। इसमें आज एक सवाल के साथ हम हैं। प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग है। हमें पहली 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है। इससे पूर्व हम इस संदर्भ में जो सूत्र हैं उन्हें पढ़ चुके हैं। तो हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। देखें, प्राकृतिक संख्याएं वे हैं जो हम बोलचाल में शुरू करते हैं। तो बोलचाल में जहां से हम शुरू करते हैं वो 1, 2, 3, 4 से हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं। और हमें 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है। तो ये पहला है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी है, 500 है और 5वीं है, और इसी प्रकार यहाँ कहीं 200वीं संख्या है जो कि 200 है। यानी हमें 200 संख्याओं के योग को बताना है। तो हमें मालूम है कि अंतिम पद 200 है, क्योंकि 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है। यहाँ से और यहाँ तक 200 प्राकृतिक संख्याएं हैं जिसका अंतिम पद 200 है। तो अंतिम पद हम देख रहे हैं 200 है। ए यानी पहला पद 1 है और डी यानी सार्वंतर जो है वो A2 माइनस A1 यानी 2 माइनस 1 या A3 माइनस A1 यानी 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 है। तो D 1 है, L यानी अंतिम पद 200 है और A यानी N 1 है, और हम जानते हैं N यानी पदों की संख्या 200 है। इस प्रकार हम Sn यानी N पदों का योग, जो कि हम फॉर्मूला जानते हैं n/2 A प्लस L है। Sn यानी S 200, N यानी पदों की संख्या हम जानते हैं 200 है, इज इक्वल टू 200/2 A यानी 1 प्लस L यानी 200। तो यहाँ पर तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 201,000। तो ये हमारा उत्तर होगा, जो कि 200 प्राकृतिक संख्याओं का, पहली 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग 201,000 है। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को हल कर ले जाएंगे। यहाँ हमें अगला सवाल दिया गया है। AP यानी समांतर श्रेणी दी गई है। 13, 19 और 205 के पदों की संख्या है। तो हमें n प्राप्त करना है, यानी पदों की संख्या कितनी है। यहाँ पर हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है जिसमें 13, 19 ... 205। तो हमें मालूम है कि इसका पहला पद 13 है, दूसरा पद 19 है। तो हम D प्राप्त कर सकते हैं। 19 माइनस 13 इज इक्वल टू 6। तो 205 हमें दिया गया है, यानी ये अंतिम पद है, और ये कहता है कि हमें n यानी पदों की संख्या को प्राप्त करना है, कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। तो हमें पदों की संख्या यदि ज्ञात करनी है तो उसके लिए हम an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D के सूत्र को प्रयोग कर सकते हैं। an हम इसे रखेंगे जो कि 205 है, यानी अंतिम पद, क्योंकि देखें ये 205 जिस स्थान पर है वही इस श्रेणी के पदों की संख्या है। जैसे 13 पहले पद पर है, 19 दूसरे पद पर है, इसी प्रकार 205 जिस स्थान पर होगा वही n का मान होगा। तो हम 205 an के स्थान पर रखेंगे और हमें n प्राप्त चलेगा, जो कि ये है। यानी इस 205 का कौन सा स्थान है, कौन सा पद यह है, इस श्रेणी का ये 205 कौन सा पद है, और वही इस श्रेणी के पदों की संख्या होगी। जो अंतिम पद का स्थान है वही इस श्रेणी के पदों की संख्या होती है। तो a यहाँ पर 13 है प्लस n यहाँ पर हमें प्राप्त करना है, और d हमें मालूम है जो कि 6 है। तो 205 इज इक्वल टू 13 प्लस 6n माइनस 6। देखें 13 माइनस 6 होगा जो कि 7 होगा प्लस 6x। तो ये हम इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। 6x इज इक्वल टू 205 माइनस 7, यानी 6x को हमने यहाँ रखा और 7 को इधर लेकर गए, तो 205 माइनस 7, इसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू, ये हमारे पास 198 होगा अपॉन 6, 6 3 18 और 118 33 हमारे पास n की वैल्यू होगी, यानी पदों की संख्या
33 होगी। तो कुल मिलाकर इस श्रेणी में जो 205 है ये 33वां पद है और इस श्रेणी में कुल पदों की संख्या भी 33 है। तो यह 33 इसका उत्तर होगा। यहां हमें अगला सवाल दिया गया है, एक एपी के 3 पद हैं, यानी समांतर श्रेणी के 3 पद हैं जो कि 4/5 ए और 2 हैं। यानी ये 3 पद जो कि क्रमागत हैं, ये कहीं पर भी हो सकते हैं। कुछ इस प्रकार एपी यहाँ से शुरू है और 4/5 ए और 2 कुछ इस प्रकार से हैं, यानी ये क्रमागत हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो हमें कहा गया है कि ये ए जो है इसका मान क्या है। तो यहाँ पर यदि आपको समांतर श्रेणी के क्रमागत पद दिए गए हों और उनमें आपको मध्य के जो पद को ज्ञात करना हो तो आप इसे कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। a इज इक्वल टू 4/5 प्लस 2 और इसे होल का अपॉन 2 से आप डिवाइड कर दें, यानी इसे और इसे जोड़कर इसका आधा कर दें तो आपको ये पद प्राप्त हो जाएगा। इसे और इसे जोड़ देंगे और इसमें इनका आधा कर देंगे, यानी इसे 2 से भाग कर देंगे तो आपको ये मध्य का पद प्राप्त हो जाएगा। तो इसे कुछ इस प्रकार से हल कर देंगे। देखें, इसे समझें, ये 4/10 ये 14 होगा अपॉन 5 और होल का अपॉन 2 है। ये 2 जाकर इसके साथ इंटू होता है, क्योंकि इस 2 के अपॉन में 1 को हम मान सकते हैं। ये 1 यहाँ इंटू होता है और यह यहाँ इंटू होता है। तो आप इसे समझें, तो 14/5 इंटू 2, इसे 2 से हम काट सकते हैं। 7/5, ए का मान 7/5 है और यही आंसर होगा। हमें अगला सवाल दिया गया है, 107 और 253 के मध्य की 5 से विभाजित संख्याओं का योग, जो कि 5 से विभाजित हो रही हैं। देखें, इस सवाल को समझने का प्रयास करें। यह समांतर श्रेणी का ही सवाल है। यह किस प्रकार से समांतर श्रेणी का सवाल है, यहाँ एक समांतर श्रेणी बनेगी। जो ये बात यहाँ कह रहा है कि 107 और 253 के मध्य की 5 से विभाज्य संख्याएं। देखें, हम जानते हैं कि 5 से वे संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके अंत में 0 हो या 5 हो। इस नियम को आप याद कर लें। 5 से वे संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके अंत में 0 है या तो 5 है। तो 107 के बाद वो कौन सी संख्या है जो 5 से विभाजित होगी, तो वह 110 है। उसके पश्चात 115 है, उसके पश्चात 120 है और ये इसी प्रकार से चलते हुए 253 और 107 के बीच की, यानी 253 से छोटी वो कौन सी संख्या है अंतिम जो कि 5 से विभाजित हो रही है, तो वो 250 है। आप देखें, 250, उसके बाद कोई 5 से नहीं विभाजित होती है, 255 होती है जो कि इससे बाहर है। हमें इनके मध्य की बतानी है। तो ये कुछ इस प्रकार है। ये एक समांतर श्रेणी है जिनमें D 5 है, क्योंकि ये 5 से विभाजित है। आप देखें, 110 और 5 15, 115 5 120, ये इस प्रकार से आगे बढ़ रही हैं। तो हमारे पास D दिया गया है, A हमारे पास 110 है और N पदों की संख्या हमें नहीं मालूम है। ये 5 से विभाज्य हैं और इनका हमें योग बताना है। इस श्रेणी में जितनी ये संख्याएं हैं हमें इनका योग बताना है। उसके लिए हमें पहले n को प्राप्त करना होगा। n क्या है? n को प्राप्त करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे a प्लस n माइनस 1d, और हम जानते हैं an हम इसे रख लेंगे इसलिए क्योंकि इस पद की जो संख्या है, इस पद का जो क्रम है, यानी जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, इसी प्रकार ये जितनावां पद होगा वही श्रेणी के पदों की संख्या भी होगी। तो हम इसलिए an का मान 250 को रख देते हैं और इसी से 250 जिस स्थान पर है, यानी ये जो वहाँ पद हैं, तो n का मान वही आ जाता है और वही इस श्रेणी के पदों की संख्या होती है जो कि हमें ज्ञात करनी है। तो a 110 है प्लस n हमें ज्ञात करना है -1 और d 5 है। तो 250 इज इक्वल टू 110 प्लस 5n, ये 5 का इंटू दोनों जगह होगा, 5n माइनस 5। तो ये 250 इज इक्वल टू 110 माइनस 5। देखिए n के साथ ये नहीं घट सकता, 110 माइनस 5 तो ये 105 होगा और प्लस 5n होगा। इस 5n को यहीं रहने देंगे, यानी 5n इज इक्वल टू 250 और इसे यहाँ भेज देंगे, यानी माइनस 105। तो ये 5n इज इक्वल टू 250 माइनस 105, तो ये होगा
145 और ये n इज इक्वल टू 145/5, तो ये आपके पास n का मान आएगा 29, यानी n यानी पदों की संख्या हमारे पास 29 है। तो इस श्रेणी में कुल पद जो हैं वो 29 हैं। तो अब हम आगे इसे हल करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ इन सभी पदों का योग निकालना है। तो योग हम जानते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। तो Sn यानी S 29 कुल पद हैं इज इक्वल टू 29/2 a का मान 110 है प्लस l का मान हम जानते हैं कि 250 है, यानी अंतिम पद। तो S29 इज इक्वल टू होगा 29/2 और ये आपका जुड़कर आएगा 360 और ये कटेगा 180 और इसके पश्चात 29 × 180, इसका इंटू करने के बाद आप प्राप्त करेंगे 5220। तो यही इसका आंसर है और इसे आप हल कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। आप इस सवाल को हल कर ले जाएंगे।